महाराष्ट्र की राजनीति के लिए यह बुधवार एक काला अध्याय बनकर आया है। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। राज्य के उप मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बारामती जो उनका अपना गढ़ था, वहीं पहुंचने से ठीक पहले उनके विमान ने जलती हुई चिता का रूप ले लिया। इस हादसे में सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक विमान में सवार सभी 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह के करीब 8:45 से 9:45 का वक्त था। अजीत पवार मुंबई से निकले थे अपने शहर बारामती के लिए। वहां जिला परिषद चुनाव का शोर था। हजारों समर्थक अपने नेता के इंतजार में खड़े थे। अजीत पवार को वहां 4 बड़ी रैलियों को संबोधित करना था। उनका चार्टर्ड प्लेन लेयरजेट 45 रनवे के बेहद करीब था। लैंडिंग की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी एक तकनीकी खराबी आई। विमान रनवे तक पहुंच ही नहीं सका। वो रनवे की बजाय पास एक खेत में जा गिरा। चश्मदीदों के मुताबिक जमीन से टकराते ही एक जोरदार धमाका हो गया। विमान के परखच्चे उड़ गए और सेकंड मात्र में पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। आग इतनी भीषण थी कि अंदर बैठे किसी भी शख्स को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस मेटल बर्ड में कुल 5 जिंदगियां सवार थी, जो अब खामोश हो चुकी हैं। विमान में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अलावा उनके सहयोगी वेदित जाधव मौजूद थे। कमान संभाल रहे थे अनुभवी कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट संभवी पाठक। साथ में फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। आपको बता दें, को पायलट शांभवी पाठक एक होनहार पायलट थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एविएशन की पढ़ाई की थी और 2018-19 में न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी से ट्रेनिंग भी ली थी। वे 2022 से इस कंपनी के साथ जुड़ी थी, लेकिन अफसोस उनका यह सफर यहीं खत्म हो गया। क्रैश में अपनी जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित कपूर को इंडियन एयरफोर्स के पूर्व पायलट ने आखिर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ये बहुत ही दुखद हादसा है और इस एयर क्रैश में कैप्टन सुमित कपूर, जिनको मैं पिछले 20 सालों से जानता था, एयर सहारा के दिनों से, और बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा को शांति दे। अ, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो रिपोर्ट हमारे पास है उससे ये पता चलता है कि ये जहाज बॉम्बे से बारामती जब जा रहा था, और पहले बार जब ये बारामती में उतरने की कोशिश कर रहा था, तो किसी कारणवश उस अ, प्रयास को रोक कर करके एयरक्राफ्ट वापस उड़ा। अ, बताते हैं, रिपोर्ट ये है कि विजिबिलिटी कंडीशंस बहुत मार्जिनल थी, मतलब कि क्लाउड्स और फॉग और रेन का थोड़ा वहाँ पे शायद इम्पैक्ट रहा होगा, जिसकी वजह से वहाँ की विजिबिलिटी जो है वो कम थी। दूसरे बार जब ये अप्रोच कर रहा था और रनवे से पहले ये टच डाउन करके क्षतिग्रस्त हो गया। क्या ये सिर्फ खराब मौसम के कारण हुआ, या खराब मौसम के साथ पायलट एरर हुआ, या खराब मौसम के साथ किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये हुआ? ये सीबीआर और एफडीआर को जांच करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। जो बातें हमें मालूम है वो ये है कि पायलट ने किसी तरह का इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, लेकिन उससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स को वो जूझ नहीं रहा था। अ, ऐसे जो इलेक्शन के माहौल में प्रेशर तो पायलट्स के ऊपर बहुत होता है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग अपने प्रिय नेता को देखने के लिए खड़े होते हैं। तो एक माहौल बन जाता है, एक प्रेशर बन जाता है कि साहब इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे लैंड करना है। और कभी-कभी ये व्यवस्था की तरफ से भी बहुत प्रेशर बनता है। तो ये दोनों ही चीज़ को हमें समझना होगा कि फ्लाइंग जो है ये बहुत ही नॉन फॉरगिविंग, मतलब कि इसमें जो गलतियां होती हैं, या जो इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उड़ान की सुरक्षा के साथ हम किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और व्यवस्था को भी ये चाहिए कि ये जो प्रेशर पायलट के ऊपर इलेक्शन के दौरान बनता है, उस चीज को कम रखें। और
अगर जो वेदर या विजिबिलिटी या मौसम अगर मार्जिनल हो, तो यह चीज़ पायलट को पॉलिटिकल लीडरशिप ही ये बता दे कि जाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर मौसम खराब होगा तो वापस आ जाइएगा। इससे क्या होता है कि पायलट के ऊपर से प्रेशर भी कम हो जाता है। यहाँ पे ऐसा हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ पे किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, मौसम भी खराब था। तो इन सब चीज़ को मिला कर करके इस तरह का हादसा हुआ है। आइंदा ना हो इसके लिए ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। और ख़ास करके इलेक्शन माहौल में सारे बहुत इम्पोर्टेंट नेता बहुत इम्पोर्टेंट काम पर जाते हैं, लेकिन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सुरक्षा, और उसको कभी कोई भी लांघने की प्रयास न करे। अब बात उस विमान और कंपनी की जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। हादसे का शिकार हुआ विमान लेयरजेट 45 था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK और वजन 9,752 किलोग्राम था। यह विमान दिल्ली की प्राइवेट एविएशन कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का था। साल 2011 में बनी इस कंपनी के मालिक कैप्टन विजय सिंह और कैप्टन रोहित सिंह हैं। यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि यह पहली बार नहीं है जब VSR वेंचर्स का विमान हादसे का शिकार हुआ हो। इससे पहले 14 सितंबर साल 2023 को भी इस कंपनी का एक प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था। सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी? DGCA ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। विमान जलकर राख हो चुका है और उसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति का एक चमकता सितारा भी अस्त हो गया। बारामती में जहां नारों की गूंज होनी थी, वहां सिर्फ मातम का सन्नाटा पसरा है। समर्थक जो अपने दादा का भाषण सुनने आए थे, वे अब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। अजित पवार का जाना न सिर्फ एनसीपी के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए भी एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो सके।